नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। आइए नजर डालते हैं शाम की 10 बड़ी खबरों पर। भारत जापान के बीच अगले दशक के लिए सहयोग का रोडमैप तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री इशिबा के साथ बातचीत के बाद कहा कि हमने अगले दशक के लिए सहयोग का रोडमैप तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य रखा है। राहुल गांधी की यात्रा में पीएम को गाली देने पर भिड़े बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता। पीएम मोदी को गाली देने से भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार कांग्रेस के दफ्तर सदाकत आश्रम पर हमला बोल दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसके ऑफिस में मौजूद लोगों की पिटाई हुई और कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। पीएम मोदी को गाली देने पर भड़के अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने के मामले में असम में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने शुक्रवार को गुवाहाटी में कहा, इनके दूषित प्रयास को देखकर मुझे मालूम है इन्हें जनता का समर्थन नहीं है। महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को लेकर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। गुजरात में पूर्व बीजेपी विधायक समेत 14 लोगों को मिली उम्र कैद की सजा। 2018 के किडनैपिंग और बिटकॉइन फिरौती केस में अहमदाबाद की अदालत ने पूर्व भाजपा विधायक नलिन कोटडिया समेत 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में अमरेली जिले के पूर्व एसपी जगदीश पटेल भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 11 लोगों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में भारी बारिश के बीच मणिमहेश यात्रा पर निकले 11 श्रद्धालुओं की लैंडस्लाइड में मौत हो गई है। मृतकों में 3 पंजाब, 1 उत्तर प्रदेश और 5 चंबा के रहने वाले हैं। 2 लोगों की अभी पहचान नहीं हुई है। भारत की इकोनॉमी ने दिखाई शानदार तेजी। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में भारत की इकोनॉमी ने शानदार तेजी दिखाई है। जीडीपी ग्रोथ रेट में 7.8% की तेजी आई है, जबकि अनुमान 6.7% का था। मुंबई और कोहिमा महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर। नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में कोहिमा और मुंबई टॉप पर हैं। इसके साथ ही चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे और जयपुर भी सुरक्षित शहरों की सूची में शामिल है। 15 लाख में बिक रहे भारत पाकिस्तान मैच के टिकट। एशिया कप 2025 की टिकट की बिक्री शुरू नहीं हुई है, लेकिन टिकटों की कालाबाजारी चालू हो गई है। मैच का टिकट ब्लैक मार्केट में 15 लाख के आसपास मिल रहा है। एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होगा। रिलायंस की एआई में बड़ी छलांग। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंटेलिजेंस नाम से एक नई एआई फोकस सब्सिडियरी शुरू करने का ऐलान किया है। यह इकाई भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और एआई सेवाओं को बड़े पैमाने पर विकसित कराने की दिशा में काम करेगी। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।